हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर के इस वीडियो में। योगी एजुकेशन डेली आपके लिए करंट अफेयर के वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आता है जो आने वाली एग्जाम्स जैसे कि बैंकिंग है, एसएससी, रेलवे की ग्रुप डी, एनटीपीसी, एमपी पुलिस, एसआई, व्यापम जैसे सभी महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी रिसर्च के बाद हम ये क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं। और इन क्वेश्चंस का एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप इन क्वेश्चंस को पूरा ध्यान से सुनते जाएं, बार बार सुने। जितनी ज़्यादा बार आप इन क्वेश्चंस को सुनते हैं उतना ही आपको एग्जाम में राइट आंसर सिलेक्ट करने के चांसेस होंगे। आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपकी मेहनत वेस्ट जाती है, क्योंकि उस समय सभी ऑप्शंस आपके पढ़े हुए लगते हैं और हर ऑप्शन आपको सही नजर आता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये: हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता की शुरू की है? तो ये बांग्लादेश है, जहां इन्होंने ये योजना शुरू करी है और इस पहल का नाम दिया है इन्होंने सहयोदा। यह भी पूछा जा सकता है कि सहयोदा योजना पहल किससे संबंधित है? तो यह प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता से संबंधित है। और किस देश ने शुरू की है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश अभी करंट का टॉपिक है। तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आप इससे यही क्वेश्चन पूछे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसकी कैपिटल ढाका, यहाँ की मुद्रा करेंसी है बांग्लादेशी टका, प्रधानमंत्री यहाँ की है शेख हसीना, राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन: मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इस सर्वे के अनुसार भारत का सबसे जो महंगा शहर है वह मुंबई है, और इसका विश्व में 60वां स्थान मिला है, और एशिया में यह 19वें स्थान पे है। ये मर्सर जो है इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन: किस देश के मानव रहित सब सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो यह चीन का है। और ये क्या होता है? ये जो गहराई के जो होते हैं, पानी के अंदर काफी गहराई तक जा सकने वाली मशीनें होती है, जिसको हम सबमर्सिबल कहा जाता है। और इसका नाम है हाइडू वन। आप इस पे नाम पे फोकस करें, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इन्होंने कौन से महासागर में गए? प्रशांत महासागर के जो विश्व का सबसे गहरा बिंदु है, जो कि मारियाना ट्रेंच, विश्व का सबसे गहरा पॉइंट है महासागर का मारियाना ट्रेंच, इसमें ये गोता लगाने का कीर्तिमान बनाए हैं। और ये मारियाना ट्रेंच कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन: रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 9.5%, 9.5% का अनुमान लगाया है। अभी हाल ही में इसी फिच रेटिंग एजेंसी ने 2020-21 में 5% की गिरावट का अनुमान लगाया भारत की जीडीपी में। और इस फिच के जो संस्थापक थे वो जॉन नॉल्स फिच थे, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? कोरोना के समय इस समय एजुकेशन में सभी स्कूल कॉलेज ऑनलाइन एजुकेशन मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से कराई जा रही है, और इस पे काफी इस समय सभी राज्य काम कर रहे हैं। पर हाल ही में अब कर्नाटक सरकार ने 1 से 5वीं क्लास तक के लिए इस ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही साथ जो फीस का कलेक्शन भी किया जा रहा था उस पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है कर्नाटक के, वह बीएस येदुरप्पा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे कि यहाँ के राज्यपाल कौन है।
देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड किस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उद्यम है? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत का एक सार्वजनिक उद्यम है। सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर के जंगलों में पाए जाने वाले गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये 674 674 हो गई है 2015 की अपेक्षा। इसका स्थापना जो हुई थी 1965 में हुई थी इस गिर नेशनल पार्क की। जो और कहां पर है ये गिर नेशनल पार्क? ये गुजरात में है। ये 2015 के मुकाबले बढ़कर हुए। तो 2015 में कितने थे? तो ये 523 थे 2015 में, और अभी हो गए 674। ये कभी कभी आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि 2015 के अपेक्षा 2020 में कितनी संख्या बढ़ी है। तो आपको ये डिफरेंस भी आपको याद रखना चाहिए इनका, क्योंकि डायरेक्टली कई बार इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और आपको ऑप्शन से भी दिए जाएंगे, 674 भी दिया होगा, 523 भी दिया होगा, और इनका डिफरेंस भी दिया होगा। ठीक है, तो आप ये तीनों चीजों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया है। प्रवासी मजदूरों का इसमें पंजीयन किया गया है। तो ये क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि रोजगार सेतु पोर्टल क्या है, या रोजगार सेतु क्या है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मद में चालू वित्त वर्षों में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो ये 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और इस सिंचाई में कम पानी में ज्यादा खेती की सिंचाई होती है। इसका ड्रॉप इरिगेशन जो होती है, तो इसमें कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा खेत की सिंचाई हो पाती है। ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागजान तेल का कुआं जो हाल ही में सुर्खियों में था, तो यह किस राज्य में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। तो यह असम राज्य में स्थित है। सुर्खियों में क्यों था? क्योंकि हाल ही में इस कुएं में आग लग गई थी, जो काफी अभी तक करीब 15 दिनों से कंटिन्यू लगी हुई है इस कुएं में आग, तो इसलिए काफी न्यूज में था। और यह जो बागजान तेल कुआं है, ये डिमरू शेखावा राष्ट्रीय उद्यान से बिल्कुल लगा हुआ है। और ये असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? सर्बानंद सोनोवाल। आप इसका राज्यपाल कौन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में फ्लिट्स नामक एक सुविधा शुरू की है? तो यह ट्विटर ने की है। और ये क्या है? इस सुविधा के तहत आप 24 घंटे के बाद गायब होने वाले संदेशों को पोस्ट कर सकते हैं। मतलब आप जो पोस्ट आप इसमें कोई भी आप मैसेज पोस्ट करते हैं इस सुविधा के तहत, तो 24 घंटे के बाद अपना आप ही वह संदेश मैसेजेस डिलीट हो जाएंगे। तो ये थे आज के हमारे वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्स में आने की इन क्वेश्चंस की काफी संभावना है। आप इन्हें बार बार सुने, कम से कम 1-2 दिन तक तो लगातार सुने, फिर आप गैप दे देकर इनको सुने, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।